हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल निर्वाण करियर इंस्टीट्यूट में। कल हमने रीजनिंग के एक चैप्टर कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा थ्योरी जाने थे। क्लास वो एक समान परिचय था। आज क्लास दूसरी है उसी चैप्टर की। कैलेंडर की दूसरी क्लास है दोस्तों। एक कैलेंडर की दूसरी क्लास है। कल हमने कैलेंडर के बारे में सामान्य परिचय जान लिया था। आज हम उसकी जो थोड़ी थ्योरी और बची हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे और क्वेश्चन पे आएंगे। लाइक करते रहिएगा। हमारे कल का वीडियो भाइयों ने कमेंट करके बताया था, कुछ भाइयों ने हमारे, कि जो अप्रैल जून सितंबर, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने ऐसे हैं, जिनमें दिनों की संख्या 30 होती है। दिनों की संख्या 30। एक आपका आता है फरवरी। अगर लीप वर्ष है तब 29 की, अगर सामान्य वर्ष है तब 28 की। अगर लीप वर्ष है तो फरवरी 29 की होगी, अगर सामान्य वर्ष है तब फरवरी 28 की होगी। कल हमने यहां तक पढ़ा था, महीनों के कोड के बारे में जान लिया था। अब आता है दिनों के कोड। दिनों का 0 से रविवार को प्रदर्शित किया जाता है, 1 से सोमवार को, 2 से मंगलवार को, 3 से बुधवार को, 4 से बृहस्पतिवार को, 5 से शुक्रवार को और 6 से शनिवार। ये होते हैं हमारे दिनों के कोड। अब जो कैलेंडर की एक बेसिक जानकारी होती है, उसकी थ्योरी, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब कैलेंडर के प्रश्नों पर आते हैं। पहले टाइप का इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है, सो वो है, प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यदि आज से, पहला प्रश्न है, यदि आज से यदि आज से 4 दिन पहले यदि आज से 4 दिन पहले बुधवार था,
यदि आज से 4 दिन पहले बुधवार था तो यदि आज से 4 दिन पहले बुधवार था तो आज से पांचवा दिन कौन सा होगा? आज से पांचवा दिन कौन सा होगा? एक बार ट्राई करके देखिएगा। 30 सेकंड का समय है आपके पास, लगा के देखिए। आता है तो सही है, नहीं तो अभी हम बताएंगे। एक बार देखिएगा मेरे दोस्तों लगा के। यदि आज से 4 दिन पहले बुधवार था तो आज से पांचवा दिन कौन सा होगा? लगाइए, ट्राई करके देखिए, ट्राई करके। देखिए आज कहाँ है, मतलब टुडे। क्या कहा है? आज से 4 दिन पहले। 4 दिन पहले कौन सा दिन था? बुधवार। अब एक बात प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ क्या है? पांचवा दिन ना पूछा, पांचवा दिन पूछा है, ना कि पांचवें दिन के बाद कौन सा वार होगा। तो पांचवा मतलब 4 ही तो ऐड करेंगे। पांचवा दिन पूछा है तो ये वाला दिन पूछा है, ये वाला दिन पूछा है। अब देखिए क्या होगा कि 4 और 4 कितने होंगे? 8। 4 और 4 कितने होंगे? 8। अब एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7। अब ये बताइएगा मेरे दोस्तों, ये जो 8 है 7 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना। तब इसको और छोटा बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7। कितना रिमाइंडर आया? 1। रिमाइंडर कितना आया? 1। अब जो ये 1 आया, जो 1 ये आया, अब हम इसमें बुधवार में ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आएगा? बुधवार में एक दिन ऐड कर दीजिए, तब कौन सा दिन आएगा? बृहस्पतिवार। कौन सा दिन आएगा? बृहस्पतिवार। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन देखिएगा एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए, हट जाते हैं, देख लीजिए। यदि आज से 4 दिन पहले बुधवार था तो आज से पांचवा दिन पूछा, ना कि 5 दिन के बाद। पांचवा दिन कौन सा होगा? तुम्हारा पहला 4 दिन पहले गए, पांचवा दिन पूछागा तो 4 ही दिन तो ऐड करेंगे। 4 4 कितना हो गया? 8। अब 8 का जो मान दिया गया है वो 7 से बड़ा है कि नहीं? बड़ा है ना। अब इस 8 को 7 से छोटा बनाने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। अब जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल जो बचता है, उसी से हमको मतलब होता है। अब शेषफल देखिए कितना बचा? 1। शेषफल कितना बचा? 1। अब यही शेषफल को ले जाके हम बुधवार में एक दिन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। अगला प्रश्न इसी पर एक और देखिएगा मेरे दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लग रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए। अगला प्रश्न है, यदि आज से 2 दिन पहले, इसी पर आधारित अगला प्रश्न है। यदि आज से 2 दिन पहले, यदि आज से 2 दिन पहले रविवार था,
यदि आज से 2 दिन पहले रविवार था तब या तो तब आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? इसको भी एक बार ट्राई करके देखिएगा मेरे दोस्तों। आज से 2 दिन पहले रविवार था तब आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 30 सेकंड है आपके पास, लगा के बताइए। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं हम इसको। देखिए ध्यान दीजिएगा। आज ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट टाइम मतलब टुडे। ये हमारा टुडे हो गया। 2 दिन पहले कौन सा वार था? रविवार। अब पूछा क्या है? 4 दिन बाद 4 दिन बाद कौन सा वार होगा? पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या था, जो निकला था, देखिए 4 यहाँ आया था 4 दिन पहले, 5वां दिन पूछा था इसमें, लेकिन पूछा क्या है? 4 दिन बाद। इसमें पूछा था 5वां दिन। तो 4 दिन बाद जब जाएंगे तो 4 और 2, तो जब ऐड करेंगे क्या आएगा? 6। अब इसमें ले जाके आप 6 ऐड कर दीजिए। 6 का मान देखिए 7 से छोटा है कि नहीं, बताइएगा कमेंट करके। 7 से छोटा है तो क्या करेंगे? 7 से छोटा है तो 7 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अब 6 दिन ऐड करिए ले जाके, कौन सा दिन आएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, फिर शनिवार आ गया। तो 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? शनिवार। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। इसी टाइप के प्रश्न पे अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए इसी टाइप का जो अगला प्रश्न है, यदि चलिए देखिएगा, यदि 12 अप्रैल को शुक्रवार था, यदि 12 अप्रैल को शुक्रवार था तो उसी वर्ष यदि 12 अप्रैल को शुक्रवार था तो उसी वर्ष 6 जुलाई को कौन सा दिन होगा? 6 जुलाई को कौन सा दिन होगा? ये भी पहले टाइप का प्रश्न चल रहा है। यदि 12 अप्रैल को शुक्रवार था तो उसी वर्ष 6 जुलाई को कौन सा दिन होगा? 30 सेकंड है आपके पास दोस्तों, लगा के बताइए। तुरंत कमेंट में बताइएगा, तुरंत लगा के बताइए। चलिए देखिए, कब से कब पूछा है? 12 अप्रैल से। बहुत सारा तरीका है, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको पेपर में प्रश्न को जल्दी सॉल्व करना है। 12 अप्रैल से पूछा है
6 जुलाई। अब देखिए अप्रैल में दिनों की संख्या कितनी होती है? 30। 12 तो बीत चुका है लेकिन बचा कितना है? 18। 18 बचा है। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। मई में दिनों की संख्या कितनी होती है? 31। देखिए अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई। देखिए 12 तो बीत चुका है, बचा कितना? 18। मई में दिनों की संख्या 30, मई में 31, जून में 30। लास्ट वाली जो तारीख दी गई है कितनी दी गई है? 6 जुलाई। अब देखिए अगर 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचेगा? देख लीजिए 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, 4 कितना आया? शेषफल 4 आया। 31 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 चौक 28, 3 आया, 3 लिखते हैं। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 7 चौक 28, 2 लिखते हैं। अब 6, ये तो 7 से छोटा है ही, लिख लीजिए। अब टोटल ऐड कर लीजिए, 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 आया। अब 15 को 7 से डिवाइड करिए, 7 9 14, 1 क्या आया? 8 डे आया। 8 डे कितना आया? 8 डे मतलब दिसंबर। कितना आया? 1। अब 1 ले जाके अगर आप इसमें ऐड करेंगे, शुक्रवार में 1 ले जाके ऐड करेंगे तब क्या आएगा? 6 जुलाई को कौन सा दिन होगा? शनिवार। 6 जुलाई को कौन सा दिन होगा? शनिवार। तरीका पसंद आया होगा तो इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा। आइए एक प्रश्न है आपके लिए होमवर्क, जिसे HW कहा जाता है। जब आप छोटे रहे होंगे तो आपको HW मिलता रहा होगा, उसी तरीके का समझ लीजिएगा। देखिए प्रश्न देखिए, यदि किसी वर्ष यदि किसी वर्ष 16 नवंबर को शनिवार, यदि किसी वर्ष 16 नवंबर को शनिवार था तो उसी वर्ष 6 मार्च को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ये आपका है HW। कमेंट में जिसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। ये पहले टाइप का प्रश्न समाप्त होता है। कल अगले टाइप के प्रश्न को लेकर फिर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए जय।